प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी का पाठ 7 दान का हिसाब। तो आइए इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। पहला शब्द है लकदक, जिसका अर्थ होता है चमकदार या उज्जवल। दूसरा शब्द है सत्कार, यानी आदर सम्मान करना। तीसरा हुक्म, यानी आदेश या आज्ञा देना। चौथा शब्द दुहाई, यानी रक्षा के लिए दी गई आवाज़। पांचवा शब्द नामी, यानी प्रसिद्ध। अगला शब्द है दिवालिया, यानी कंगाल, अर्थात जिसका दिवाला निकल गया हो। और अंतिम शब्द है खुराक, अर्थात भोजन की मात्रा। अब आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर कहानी से। पहला प्रश्न है क राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? उत्तर है राजा हजारों रुपए अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर देता था, लेकिन स्वार्थी और कंजूस होने के कारण किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। प्रश्न ख है राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वह राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? इसका उत्तर है राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे सब राजा से बहुत डरते थे। उन्हें डर था कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे दें। प्रश्न ग राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? इसका उत्तर है राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ उनका बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न है घ सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? उत्तर सन्यासी यदि सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा उसे इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। इसलिए सन्यासी ने इस तरकीब से भिक्षा मांगी, जिससे राजा उसे बहुत छोटी रकम समझ बैठा। इसका अंतिम प्रश्न है अंग राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका उत्तर होगा राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यदि राजा अपने वचन के अनुसार सन्यासी को उतने पैसे दान में दे देता तो राजकोष पूरा खाली हो जाता और राजा दिवालिया हो जाता। अब आओ देखें अंदाज अपना अपना। पहला वाक्य है क दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद। इसे हम कह सकते हैं दान के समय वे कंजूसी करने लगते थे। वाक्य ख है हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। इसका उत्तर है हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। अगला वाक्य ग सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। इस वाक्य का अर्थ है सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत पहुंची। अंतिम वाक्य है घ लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। इसका उत्तर है राजकोष में सागर के समान रुपयों से धन भरा हुआ हो। अब आई बारी साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? इसका उत्तर इस प्रकार है
अकाल में परेशान लोगों की मदद हम इस प्रकार करेंगे। हम कुछ बच्चे मिलकर पैसे इकट्ठे कर उन्हें देंगे। हम खाने पीने की चीज़ें भी जुटाकर उन्हें देंगे। हम कुछ ज़रूरी सामान भी उन्हें पहुंचाएंगे। हम सब कुछ कपड़े खरीदकर उन्हें देंगे। हम बड़ों से भी उनकी मदद करने के लिए कहेंगे। अब आई बारी जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार में राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? क मंत्री, ख भंडारी। उत्तर, मंत्री की जिम्मेदारियां होंगी: पहला, राजा को उचित परामर्श देना। दूसरा, राज्य की देखरेख तथा रक्षा करना। तीसरा, कर्मचारियों की नियुक्ति में राजा को सलाह देना। इसी प्रकार भंडारी की जिम्मेदारियां होंगी: पहला, खजाने की देखरेख करना। दूसरा, पैसों की लेन देन करना। तीसरा, खातों में हिसाब किताब करना। अब अगला प्रश्न है, कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। पता करो कि क कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र और एक महान दानी थे। ख कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण जैसे दानी का मतलब है वो व्यक्ति जो अपना सब कुछ दान में दे दे। अगला प्रश्न, ग दान क्या होता है? जब हम अपनी कोई वस्तु किसी जरूरतमंद को हमेशा के लिए दे देते हैं तो वह दान देना कहलाता है। अगला प्रश्न है, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? अनेक कारणों से लोग दान करते हैं। पहला, कुछ लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं। दूसरा, कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। और चौथा, कुछ लोग दूसरों की मदद करने के लिए दान करते हैं। आओ बच्चों, अब आई बारी कहानी और तुम। प्रश्न क राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है? पता करके लिखो। उत्तर है, राजा राजकोष के धन का उपयोग मुख्यतः सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। मेरे घर में जो पैसा आता है वह हमारी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़ों, दवाइयों, मनोरंजन, गैस, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल आदि पर खर्च होता है। बच्चों, प्रश्न ख है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? अकाल के समय लोग राजा से चाहते थे कि वे अपने राजकोष से 10,000 रुपये दें, जिससे वे लोग अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। मैं अपने स्कूल या इलाके में कुछ पेड़ पौधे लगवाने का काम करवाना चाहता हूँ और वहाँ बच्चों के लिए कुछ झूले भी लगवाना चाहता हूँ। अब प्रश्न है, कैसा राजा? इसका प्रश्न क है, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? उत्तर है, राजा गलत था, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य होता है कि मुसीबत के समय वह प्रजा की सहायता करे। प्रश्न ख, राजा दान देने के अलावा और भी किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? इसका उत्तर इस प्रकार है, राजा दान देने के अलावा गांव के लोगों को अनाज बांट सकता था, गांव में कुएं, तालाब या नहर बनवा सकता था।
अब अगला प्रश्न इस प्रकार है, पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। क, पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। यह एक दिशा का नाम है तथा पूर्व यानी पहले। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। पहला शब्द है जल। पहला वाक्य, हमें जल बचाना चाहिए। दूसरा वाक्य, मेरी जीभ जल गई। दूसरा शब्द मन। पहला वाक्य, मैंने आज मन की बात सुनी। दूसरा वाक्य, उसने 10 मन अनाज दान में दिया। तीसरा शब्द है मगर। और पहला वाक्य, दादी ने मुझे मगर और बंदर की कहानी सुनाई। दूसरा वाक्य, पुलिस ने पकड़ना चाहा मगर चोर भाग गया। प्रश्न ख इस प्रकार है, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। बच्चे अपने अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करें। आज हम लोगों ने प्रश्न उत्तर समाप्त किया। धन्यवाद बच्चों। प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel.